दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में कई लोग जब शामिल होते हैं तो आखिरकार वो पकड़े जाते हैं और पुलिस की जो है कार्रवाई से वो बच नहीं पाते हैं। क्राइम की दुनिया में जब भी कोई कदम रखता है तो फिर उसका अंजाम भी बुरा होता है। आज की कहानी है एक ऐसे रेपिस्ट की जिसने 50 महिलाओं के साथ बेरहमी से रेप किया और कई महिलाओं की बेरहमी से उसने हत्या भी की। ये कहानी शुरू होती है 2003 से और इसका अंत होता है 2024 में फरवरी के महीने में, और एक रेपिस्ट को जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है कोटा से, जहां पर 24 मई 2019 को कोटा में एक विज्ञान नगर है, वहां पर एक लाश मिलती है और उस लाश में जो है इकट्ठे में वो लाश मिलती है। और फिर वहां के जो स्थानीय पार्षद होते हैं वार्ड नंबर 17 के सुरेश, उनकी पत्नी पार्षद होती है और वो सुरेश जो है उनके पति के पास एक फोन आता है। जो पवन नाम के व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि मेरे घर के पास में एक बोरे में एक महिला की लाश है। सुरेश वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा तो वाकई में एक कट्टे में लाश। फिर उन्होंने जो है सफाई कर्मचारी को फोन किया। फोन करने के बाद राजू वाल्मीकि वहां पर पहुंचे। तब तक काफी लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। कट्टे को खोला गया। कट्टे में देखा कि एक महिला की लाश जिसके पेट पर चीरा लगा हुआ है, उसको जो है तारों से जो है पेट को सिला भी गया है। अब विज्ञान नगर पुलिस मौके पर पहुंची लाश को कब्जे में लेकर। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने अब आसपास के थानों में जो उस महिला की चेहरे की फोटो भिजवाई गई। लाश 2 दिन पुरानी थी। अब पुलिस ने आसपास के जो है सीसीटीवी फुटेज लगाने जो है शुरू किए और ये पता लगाने की कोशिश की कि कोई महिला जो है आसपास के क्षेत्र में गायब हो रखी है। तो उसकी गुमशुदगी को लेकर जो है पुलिस थानों में ये अलर्ट भिजवाया गया। तभी अनंतपुरा पुलिस थाने क्षेत्र से एक महिला गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हो रखी थी, जो 20 मई से गायब थी। अब उसके परिजनों को बुलाया गया। अनंतपुरा से जो है उस महिला के परिजन आए। उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में लाश उसी महिला की है। अब उसके पति ने बताया कि 20 मई को जो है मेरी पत्नी लापता हो गई थी। हम दोनों पति और पत्नी दोनों जो है मजदूरी करते हैं। 20 मई को सुबह हम घर से निकले थे मजदूरी के लिए। हम कोटा के गुबाड़िया जो सर्किल है वहां पहुंचे। वहां पर जो है गुबाड़िया सर्किल पर हम खड़े थे। गुबेड़िया सर्किल है और वहां पर जो मजदूर इकट्ठे भी होते हैं। जिसको जो मजदूरी करने के लिए जो मजदूर जाते हैं, वहां पर जो लोग आते हैं अपने घर पर कोई काम होता है, कोई छोटा मोटा मजदूरी का, तो वहां से मजदूर को लेकर घर पर जाते हैं। अब जो है महिला के पति को तो काम मिल गया। उसको तो जो है एक बंदा लेके चला गया। उसने जाते हुए कहा कि यदि काम नहीं मिलता आज तो घर चले जाना सीधे। तो अब पति चला गया। पत्नी के पास जो है एक व्यक्ति आता है, उससे कहता है कि चलो तुम्हें जो है मजदूरी, हमारे मकान का काम चल रहा है, वहां चलो तो मजदूरी मिल जाएगी। महिला उसके साथ चली जाती है। अब पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले उसमें एक जो ये महिला एक व्यक्ति के साथ जाती हुई तो दिख रही है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने जो है आखिर उस फुटेज का जो है पता किया तो वो विज्ञान नगर के ही एक व्यक्ति जिसका नाम सलाम, उसके घर तक जाता है। वहां पर वो एक दुकान से का शटर खोलकर वहां से तगाड़ी पावड़ा उस महिला को देता है। वो काम करती है पूरे दिन। तो अब सलाम नाम के व्यक्ति से ये पूछताछ करती है पुलिस की जो व्यक्ति यहाँ पर आपके ले रहा था उसका नाम क्या, उसकी फोटो वगैरह, उसके नंबर वगैरह। तो वो कहता है कि एक केकड़ी का जो है मोन उर्फ मोनिया ये चौकीदारी का काम करता था, लेकिन ये लगातार जो है 21 मई से ही काम पर नहीं आ रहा है।
इसका पता ये कहीं एक फुटपाथ पर रह रहा था। उसके बाद ये यहाँ आकर जो है मेरे से काम मांगा और मैंने चौकीदारी का काम दे दिया। अब ये इसकी ना हमारे पास फोटो है और ना इसका कोई ज्यादा हमें पता है। अब पुलिस के सामने चुनौती की, आसपास जब पुलिस ने उस बिल्डिंग की जब पूरी तहकीकात की तो पता चला कि जो लास्ट वाला कमरा है उसमें एक महिला की चूड़ियां और कुछ बाल, वहीं एक देसी शराब का पौवे का खाली जो है खोखा वही पड़ा हुआ था। पुलिस को पूरा अंदाजा हो गया कि यहाँ पर महिला की जो है हत्या करके फिर शव फेंका गया है। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश, इधर मोन उर्फ मोनिया की कोई तस्वीर नहीं पुलिस के पास। तभी विज्ञान नगर के जो तत्कालीन सीआई है मोनेंद्र सिंह, उन्होंने उसके साथ काम करने वाले एक मजदूर को उठाया, उसको थाने पे लाया और उससे फिर पूछताछ की। उसको कहा कि हम तुम्हें दहाड़ी देंगे, पूरी दहाड़ी मिलेगी, तुम हमारे साथ रहो और उसको पहचानो। उसने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने, लेकिन वो पास आसपास दिख नहीं रहा। तो लगातार उसे जो है पुलिस ने साथ रखा, कई दिनों की दहाड़ी दी। तभी पुलिस ने जो है आज जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बोला, जो ICTS होता है, जहां पर जो भी क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, उसका रिकॉर्ड होता है, वहां पर पता किया तो मोनिया की जो है फोटो पुलिस को मिल गई। अब पुलिस के पास फोटो भी आ चुकी थी, लेकिन आरोपी अभी तक कब्जे में नहीं आया। पुलिस ने जो है अब उस फोटो के माध्यम से लगातार आसपास के इलाकों में सर्च मारा। तभी कुन्हाड़ी इलाके से मोनिया गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके पुलिस उसको थाने पर लेकर आई। पुलिस ने अब उससे पूछताछ की तो एक बार उसने कहा कि मैं जरूर उस महिला को काम पर लेकर आया था, लेकिन मैंने वापस उसको जो चौराया है जहां पर इस महिला को गोपड़िया चौराया, वहां से वापस मैंने जहां लेकर आया वहीं छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो फिर पूरा राज खुल गया और कहानी ये निकल कर सामने आई। उसने कहा कि सुबह सुबह मैं भी 10-11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास जो है कोटा के गुब्बाड़िया चौराहे पर पहुंचा। वहां पर देखा ये महिला अकेली खड़ी थी, इसके हाथ में जो है टिफिन था। तो उसको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ काम पर चलोगी, कि मेरे घर पर काम चल रहा है। और उसको इसी को कहकर लेकर आया और मैंने काम पर भी लगा दिया। दिन भर उसने काम किया। शाम के समय वो जाते वक्त मैंने कहा कि चलो रूम में लेकर गया उसको। फिर उसके साथ मैंने जोर जबरदस्ती की, उसके साथ मैं फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और मैंने गुस्से में उसका गला दबाया, उसकी मौत हो गई। मेरे हाथ में चाकू था और चाकू से मैंने उसके पेट पर जो है वार किया, उसका पेट फाड़ दिया, उसके आंतों में मांस बाहर आ गया था। उसके बाद उसके कपड़े जो है उसमें ठूंस के और उसके बाद उस पेट को वहीं पर तड़ा, एक तार पड़ा हुआ था, उस तार से सिल दिया और फिर एक बोरे में डालकर जाकर, तो विज्ञान नगर इलाका है वहाँ के आसपास एक घर था, वहाँ पर डाल के आ गया शाम के समय में। तो फिर पुलिस ने और ज्यादा सख्ती से पूछताछ की गई, उसका वो रिकॉर्ड, तो उसने कबूल किया कि हाँ मैंने 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ जो है रेप किया है। उसके बाद कोटा में उसने करीब 27 साल पहले सुरसागर में एक माँ और बेटी की भी बेरहमी से हत्या की थी। वहां पर उस माँ के साथ रेप किया और उसकी बेटी को भी मार डाला, उस माँ को भी बेरहमी से मारा। उसके बाद 2003 में निम्हाड़ा के अंदर उसने एक महिला की बेरहमी से हत्या की और उसके बाद जो है वहाँ जयपुर की सांगानेर पुलिस ने उसको पकड़ा भी था इस मामले में और उसको जेल भी हुई थी, लेकिन वो ओपन जेल जो है सांगानेर में बंद था और उसके बाद वो वहाँ से फरार भी हो गया था। उसके बाद फिर वापस आकर कोटा में फरारी काटने लग गया और कोटा में जो है इस नर पिशाच ने जो इस जघन्य अपराध को जो है 24 मई 2019 को जब ये महिला की लाश मिली और इस मामले में फिर पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, तत्कालीन जो सीआई थे मोनेंद्र सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले को बताया कि हमने जो है इसका पूरा जो काला चिट्ठा बनाकर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोटा के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी
मोन उर्फ मोनिया को 302, 201 और 392 के तहत दोषी करार दिया गया। और जो अभी 28 फरवरी 2024 को जो जज थे कैलाश चंद्र मिश्रा, उनका 29 फरवरी को रिटायरमेंट था, लेकिन एक दिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपनी कलम से इस नर पिशाच को जो है फांसी की सजा सुनाई गई और जजमेंट में ये लिखा कि जब तक इसकी सांसें नहीं निकल जाती तब तक इसे फांसी पर लटका कर रखें, क्योंकि ऐसे नर पिशाच ने जो है समाज के अंदर एक 50 महिलाओं के साथ बेरहमी से जो है रेप और कई महिलाओं की हत्या, ऐसे नर पिशाच को तो जो है कड़ी से कड़ी जो ये सजा है ये भी इसके लिए कम है। और समाज में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि यदि कोई गलत करता है तो उसका अंत भी जो है बुरा होता है। तो आज की कहानी में इस नर पिशाच की कहानी, जो एक केकड़ी का रहने वाला जिसने कोटा में एक महिला की हत्या की, उसके बाद पुलिस को पकड़ा गया और पुलिस ने भी जो है इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए पूरी जो है जांच को अंतिम नतीजे तक पहुंचाया, फिर कोर्ट में अच्छी पैरवी की और इसके बाद इस नर पिशाच को जो है फांसी की सजा हुई है। तो अब देखते हैं कि कितने दिन बाद इसको फांसी पर लटकाया जाता है। तो आज की कहानी इतना ही, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर कोई कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।